हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं भूल भुलैया 3। भूल भुलैया 1 के अंदर हमने देखा था कि अक्षय कुमार एक डॉक्टर का रोल करते हैं जो बाद में एक भूत भगाने वाले बाबा भी बन जाते हैं। उस कहानी की मेन हीरोइन विद्या बालन थी जो अपने आप को भूलकर मंजोलिका को अपने अंदर फील करती थी और उसका इलाज अक्षय कुमार ने किया था। उसकी सक्सेस के बाद हम देखते हैं भूल भुलैया 2, जिसमें अक्षय कुमार को ना लेकर कार्तिक आर्यन एक्टर थे। कार्तिक आर्यन एक अमीर बिजनेसमैन का लड़का था जो सिर्फ घूमने के अलावा और कुछ काम नहीं करता था। फाइनली उसे रीत मिलती है और उसे उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो उसे अपने घर पर लेकर आती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मरने वाली अंजोलिका थी, ना कि मंजोलिका। मंजोलिका तो अभी भी जिंदा थी। जिसके बाद रूह बाबा उस गेट को खोल देते हैं और अंजोलिका बाहर आ जाती है और फिर वो मंजोलिका को मारकर अपने साथ उस रूम में लेकर जाती है। यानी कि इस मूवी में दो आत्माएं होंगी। अब भूल भुलैया 3 के अंदर भी कार्तिक आर्यन है, जिसमें कहानी रक्तघाट नामक जगह की है, जहाँ पर जो सिंहासन है वो मंजोलिका को चाहिए और इस सीन में भी मंजोलिका का किरदार विद्या बालन करती है और इसके विपरीत माधुरी दीक्षित ने किसी और को वो सिंहासन दे दिया है और मंजोलिका ये वादा करती है कि जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ट्रेलर के हिसाब से ये लगता है कि इस मूवी में दो मंजोलिकाएं होंगी, क्योंकि इन दोनों को ही कैद कर दिया जाता है। भूल भुलैया 1 में जैसे कि मंजोलिका ने बेड को उठाया था, इसी प्रकार वो भूल भुलैया 3 में भी सिंहासन को उठाती है। इस मूवी के अंदर कार्तिक आर्यन रूह बाबा का किरदार प्ले करते हैं। पार्ट 2 में हमने देखा कि रूह बाबा को रीत से प्यार हो जाता है, लेकिन भूल भुलैया 3 में ये बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इस मूवी में रीत की जगह मीना आ जाती है और मेन कैरेक्टर हमारा रूह बाबा ही रहता है। रूह बाबा को अब की बार मीना से प्यार हो जाता है, लेकिन इस मूवी में जब रूह बाबा को सिंहासन सौंप दिया जाता है, क्योंकि वो सभी मानते थे कि रूह बाबा इस सिंहासन का असली वारिस है, इसके बाद वो उसे राजकुमार घोषित करके वो सिंहासन सौंप देते हैं। लेकिन तभी हमें तीनों पंडितों को दिखाया जाता है, जिसमें छोटे पंडित के साथ दोनों और भी किरदार थे। वो रूह बाबा को पाखंडी बोलते हैं, लेकिन उन्हें महल से बाहर फिकवा दिया जाता है। इस मूवी के अंदर हमें मजनू भाई की पेंटिंग को भी दिखाया जाता है, जिसके बाद रूह बाबा को फाइनली आना पड़ता है रक्तघाट के अंदर, जहाँ पर उसकी मीना से मुलाकात होगी और उससे प्यार भी होगा। लेकिन रूह बाबा ने जैसी गलती पिछली मूवी में की थी वैसी गलती वो इस मूवी में भी करने वाला है। रूह बाबा जब उस दरवाजे को खोलता है तो फाइनली उसे वहाँ पर माधुरी दीक्षित मिलती है, जो कहती है कि मैं मंजोलिका हूँ, और उसके पीछे विद्या बालन थी जो कहती है मैं मंजोलिका हूँ। और वो दोनों ही मंजोलिका हैं, ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आती। यानी कि इस मूवी में दो मंजोलिका होंगी। जिसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन दोनों का नृत्य कॉम्पिटिशन हो रहा था इस सिंहासन के लिए। या फिर तो राजा ने कोई इनसे नकली धोखा कर दिया था सिंहासन के लिए, या फिर इन दोनों को ही धोखा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रूह बाबा उन दोनों से मिलने जाता है, लेकिन रूह बाबा कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों हंसने लगती है और उस पर हमला कर देती है। पर जैसे तैसे रूह बाबा वहाँ से बचकर निकल जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों आत्माएं राजा को जलाकर मार देती है। फिर हमें कुछ विशिष्ट पंडितों को दिखाया जाता है, जो उन दोनों आत्माओं पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें कैद कर देते हैं। और यहाँ पर वो पंडित रोहन को कहता है कि तुम इस महल के राजकुमार हो और इसी चक्कर में शायद रूह बाबा इस महल का वारिस बनेगा। फिर रूह बाबा यहाँ के राजा से मिलता है और राजा उन्हें बताता है कि तुम एक ऐसे शख्स हो जो हमें इस समस्या से छुटकारा दिलवा सकता है। जिसके बाद जब रूह बाबा का राज सिंहासन होता है तो वहाँ पर वो छोटे पंडित के समेत दोनों और कैरेक्टर भी आ जाते हैं, जो रूह बाबा को पाखंडी बोलते हैं, लेकिन उनका ये पैतरा उनके ऊपर ही पड़ जाता है और उल्टा रोहनी उन्हें कोड़े मारता है। जिसके बाद रूह बाबा उन तीनों को इस महल में रख लेता है ताकि उसका राज राज ही रहे। और जब वो तीनों महल में कुछ छानबीन कर रहे थे तभी उन्हें एक अदृश्य शक्ति फील होती है और तभी नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे साला। जिसके बाद हमें रूह बाबा को दिखाया जाता है जो उन दोनों आत्माओं को कंट्रोल में करना चाहता था, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि उसके पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। लेकिन हम सभी ये बात जानते हैं कि उसके पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जिसके सहारे वो उन दोनों आत्माओं को कंट्रोल कर सकता है। वो तो बस इन लोगों को सी बना रहा था। जिसके बाद जब रूह बाबा किसी आदमी से अपने बारे में डिस्कस कर रहे थे तभी उस ड्रेस में से दो हाथ बाहर आते हैं और रूह बाबा की गर्दन को पकड़ देते हैं। जिसके बाद हमें गाँव वालों को दिखाया जाता है जो किसी पुतले को जला रहे थे, यानी कि वो पुतला मंजोलिका जैसा दिखता था इसलिए वो उसे जला रहे थे। और हमें अंत में दिखाया जाता है कि जिस पुतले को गांव वाले जला रहे थे वही पुतला रूह बाबा को डरा रहा था और यही इस कहानी का मेन कैरेक्टर होगा। और इस कहानी में बस यही पहेली है कि मेन मंजोलिका कौन है और क्या रोहन उसे पहचान पाएगा।